नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 33 ईयर्स ओल्ड मेल और ये फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो क्या सरकारी जॉब वहाँ पर इनको मिल पाएगी। तो इस तरह का इनका क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ क्या कहता है। देखिए, इनके हाथ को देखें तो अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। ऐसा पाम जो है धन का कारक होता है, धन बहुत दिलाता है। जीवन में इंसान काफ़ी अच्छी तरक्की भी पाता है और काफ़ी राइज करता है। अब सरकारी नौकरी की बात करिए। देखिए, सरकारी नौकरी में इंडिया में तो यही है कि एक बार आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो आप परमानेंट हो जाते हैं और एक कंफर्टेबल और एक बहुत इजी लाइफस्टाइल आपका बन जाता है। आपको बार बार जॉब हंटिंग की टेंशन नहीं करनी पड़ती कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो क्या होगा, या नौकरी छूट गई तो क्या होगा। इस तरह की परेशानियां ख़त्म हो गई। तो सरकारी नौकरी का इंडिया में यही मतलब है। अब फॉरेन कंट्री में अभी क्या मीनिंग है इतना तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी के कुछ होता है कि लाभ होते हैं जो प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलते। तो अब इनकी भाग्य रेखा को देखें 33 वर्ष के बाद से, तो देखिए सरकारी नौकरी के योग कमज़ोर दिखते हैं क्योंकि इनके हाथ में यहाँ पर सरकारी, देखिए ये रेखा इस तरह से चल रही है और यहाँ पर कट्स बहुत हैं। तो ये बार बार बदलाव की ओर इशारा करते हैं। जब भी भाग्य रेखा पर इस तरह के कट्स होते हैं तो या तो देखिए बड़े खर्चे का लगना, बार बार ट्रांसफ़र, बार बार शिफ्टिंग, बार बार चेंजेस का जीवन में आना, बार बार जॉब चेंज करना, इस तरह के हर 3-3 साल में जॉब चेंज करना, 5-5 साल में जॉब चेंज करना, इस तरह के चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखें तो बार बार चेंजेस की ओर इशारा करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरी के योग कमज़ोर दिखते हैं। प्राइवेट जॉब में इंसान हर 3-3 साल में जॉब चेंज करना, 5 साल में, तो उस तरीके का हाथ इनका दिखाई पड़ता है। हाथ में देखें तो यहाँ पर विदेश से कमाने के बहुत अच्छे योग हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए चंद्रमा इनका काफ़ी स्ट्रांग है। चंद्रमा इनको विदेश में काफ़ी लाभ दिलाएगा और यहाँ से भी एक रेखा का आके जुड़ना इस तरह से भाग्य रेखा में विदेश में ही लाभ कराएगा। ये विदेश में काम करते रहेंगे, तरक्की पाते रहेंगे। और भाग्य रेखा में देखिए यहाँ पर एक नक्षत्र का चिन्ह हमें सन माउंट पे दिखता है। तो अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर भी ऐसे लोग पहुँचते हैं। और भी जो हाथ में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चिन्ह हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हाथ इनका। देखिए रेक्टेंगुलर पाम है इनका पाम अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वाले लोग काफ़ी सोचते हैं जीवन में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं और साथ में उनके अंदर ये बहुत रहता है कि मुझे और बहुत कुछ करना चाहिए, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर और क्रिएटिविटी, टैलेंट के स्किल्स अपने कैसे बढ़ा सकता हूँ। कुछ इस तरह की इनके अंदर टेंडेंसी देखी जाती है। और देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा भी देखें तो काफ़ी इस तरह से लंबी भी है। और हाथ में देखें तो इनके जो एम का चिन्ह है, देखिए एम का चिन्ह इस तरह से, इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से टच होता हुआ इस तरह से जा रहा है। देखिए एम का चिन्ह अगर हम देखें तो एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। देखिए हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब आपका हृदय खुश है, आपके हृदय में एक आपके दिल को तसल्ली है, एक कहते हैं ना कि मन खुश, इस तरह से, और दिमाग रिलैक्स है, माइंड में एक तरह से कंफर्ट है कि हाँ सब अच्छा हो रहा है जीवन में, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं। और भाग्य रेखा यानी कि आपका रुपये पैसा, मनी इनफ्लो आपका अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ अगर तो आपके जीवन में अपने आप शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये चारों रेखाएं मिलकर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ऐसे में एम का चिन्ह बनता है और एम का चिन्ह जीवन में इंसान को बहुत लाभ देता है। यानी कि आपकी चारों रेखाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आपको जीवन में काफ़ी तरक्की भी मिलती है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर एक, ये देखिए इस तरह से मनी ट्रायंगल की बात करें तो ये मनी ट्रायंगल अच्छा खासा बन रहा है। और ये देखिए धन की तिजोरी भी अच्छी खासी बन रही है, जीवन में अच्छे प्रॉपर्टी भी बना लेंगे, अच्छा जीवन में योग दिखाई देता है। यहाँ पर एक देखिए स्क्वायर का चिन्ह भी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी बनाएंगे जीवन में ये, और बड़ी प्रॉपर्टी का योग दिखते हैं। यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी ये क्रिएट कर लेंगे। अब हाथ में देखें तो जो इनके माउंट्स हैं, देखिए शुक्र बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल पर्वत अच्छा है, बुध अच्छा है, इनका गुरु बहुत बढ़िया है।
तो देखा जाए ओवरऑल इनके काफ़ी माउंट्स अच्छे हैं। सूर्य और शनि फ्लैट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उभरे हुए भी नहीं है, दबे हुए भी नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो पाम में माउंट्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब आते हैं हाथ में जीवन के ग्राफ की ओर कि देखें जीवन का ग्राफ कैसा चल रहा है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक बार जो गाड़ी ने स्पीड पकड़ी वो चलती जाएगी, तो इस तरह से जीवन आगे बढ़ता जाएगा। अब हाथ में देखते हैं इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। देखिए ये उंगली एकदम सीधी स्ट्रेट है। ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं और इनको रहता है कि मुझे वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं। यहाँ पर देखें इन दोनों उंगलियों का कंपेयर करें तो ये गुरु की फिंगर थोड़ी सी आगे निकल रही है, थोड़ी सी ऊपर है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, टीम वर्क करते हैं और एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी खासी देखी जाती हैं। छोटी फिंगर अगर हम देखें तो फर्स्ट फैलेंस तक थोड़ा सा आते आते रह गई है। तो ऐसे में इंसान कई बार केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। ऐसे इंसान को लगता है कि हाँ देखेंगे, कर लेंगे, सोचा जाएगा, तो इस चक्कर में अपॉर्चुनिटी कई बार निकल जाती है। अब हाथ में इनके देखते हैं कि इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें तो गुरु के फिंगर पर उल्लन लूप दिखता है। देखिए उल्लन लूप इंसान को थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन देता है। जो वो कर रहा होता है, जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए, मैं और तरक्की के लिए क्या क्या करूँ, इस तरह का अनसेटिस्फेक्शन आता है। या जिस भी फील्ड में काम करते हैं उससे वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड या थोड़ा कम खुश रहना, बदलने की बार बार कोशिश करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। परंतु फिर भी ये जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें बहुत तरक्की पाते हैं। जैसे कि अगर अपने बराबर वालों को देखें, अपने साथ वालों को देखें, तो उनसे ये कहीं ज़्यादा जीवन में आगे तरक्की पाके आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखें शनि पर्वत पर भी, शनि की उंगली पर भी उल्लन लूप है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको बड़ी समझदारी, होशियारी से और अपनी जो जोश से, अपनी हिम्मत से उनको टैकल करते हैं। अब हाथ में देखिए यहाँ पर ये एक हमें ये इस तरह का लूप दिखता है। यहाँ पर इस तरह का ये चक्र का निशान दिखाई देता है। चक्र का निशान देखिए सूर्य की माउंट की फिंगर पर लंबा चक्र का निशान है। तो ये इंसान को बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचाता है। बहुत राइज करते हैं ऐसे लोग, बड़ी तरक्की पाते हैं ऐसे लोग। और हाथ में देखें तो यहाँ पर बुद्ध की फिंगर पर ये देखिए इस तरह का उल्लन लूप है। ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत खोजबीन करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। कभी किसी पे विश्वास करके पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो इनको बाद में पछताना पड़ता है। अब आते हैं इनके अंगूठे की ओर। देखिए यहाँ पर अंगूठे में, सीधे हाथ के अंगूठे में हमें दिखता है एक उल्लन लूप। ऐसे में इंसान बहुत काइंड हार्टेड होता है, बहुत प्यार से बोलना, बहुत अच्छे से अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, परिवार वालों के लिए उनकी जिम्मेदारियाँ उठाना, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अपना ध्यान समझना कि नहीं मैं परिवार में मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, मेरे को जो जो मेरे से बन पड़ता है मुझे करना चाहिए। इस तरह का परिवार की ओर झुकाव होता है और अपनी एक तरह से घर के बड़े की तरह से घर की जिम्मेदारी ये लोग निभाते हैं, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। हाथ में देखें तो ये विल पावर का क्षेत्र काफ़ी बढ़िया है इनका, और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सोच रखते हैं और जो भी प्लान करते हैं बड़े तरीके कायदे से उसको पूरा करने में ये पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं। अब आते हैं हाथ में इनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स में कि लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। लेफ्ट हैंड में देखिए यहाँ पर भी इस तरह का उल्लन लूप दिखता है और यहाँ पर भी ये देखिए तो रिजल्ट सेम रहेंगे। यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर हमें चक्र का निशान दिखता है, तो ये बड़ा अच्छा शुभ चिन्ह है। और यहाँ पर देखें तो ये हमें एक पिकॉक साइन दिखता है, ये पिकॉक का चिन्ह है। पिकॉक के चिन्ह में देखिए थोड़ा सा ऐसे लोग फाइनेंस की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। इन लोगों को थोड़ा सा रहता है कि मैं अपने पैसे को और कैसे बढ़ाऊं, नई नई टिप्स ट्रिक्स, इन सब चीज़ों में इनका रुझान रहता है। फाइनेंस के मामले में कि मुझे अपने जो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बढ़िया से बढ़िया और कैसे हो सकता है, इस तरह की इनकी सोच होती है। और आते हैं अंगूठे की ओर, तो अंगूठे में देखें यहाँ पर भी
उल्लन लूप है राइट हैंड की तरह से, तो रिजल्ट्स राइट हैंड वाले उसी तरह से होंगे, सेम रहेंगे। अब इनके हाथ में हमने देखा कि 10 उंगलियों में से दो चक्र दिखाई दिए और एक पिकॉक साइन था और बाकी 7 हमें इन उल्लन लूप दिखे। तो देखा जाए तो इनके 2 चक्र, वो भी सूर्य की फिंगर पर, इनको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता दिलवाएंगे। ये जिस लेवल पर रहे होंगे, अगर हम जैसे 33 ईयर्स की एज है और अगर हम बात करें 60 ईयर्स की एज पे, ये अपने आप को अगर देखें तो 25 से का कंपैरिजन अगर हम करें 60 ईयर्स की एज का, तो ये अपने आप को तीसरे चौथे लेवल पर पाएंगे। जिन्होंने ये अब 60 साल की उम्र में जब ये हिसाब लगाएंगे कि आज से 30 साल पहले मेरे पास क्या था, उससे कहीं ज़्यादा ये तीसरे चौथे लेवल तक पहुँच के काफ़ी जीवन में बहुत कुछ बना लेंगे। तो इनके हाथ में ये काफ़ी अच्छे शुभ चिन्ह हैं। अब आते हैं माउंट्स की ओर, देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह दिखता है, ये देखिए बड़ा अच्छा स्टार का चिन्ह इनके हाथ में बना हुआ है और साथ ही साथ ये एपेक्स का चिन्ह भी है। देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह इस तरह से बना हुआ है, ये एपेक्स का चिन्ह। और तो एपेक्स का चिन्ह इंसान को नॉलेज अपडेट करने की क्षमता देता है। और देखिए स्टार का चिन्ह, जैसे कि हमने कहा, करियर में राइज करना, आगे बढ़ना अपने प्रोफेशन में, ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर ये कुछ देखिए झरोके नुमा टाइप भी दिखते हैं और साथ में ये देखिए इस तरह का 2 स्क्वायर दिखते हैं। तो ये इंसान को थोड़ा सा खर्च करने में मजबूर करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करना, थोड़ा शो ऑफ करना, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। और साथ में शुक्र देखिए जब अच्छा हो तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी और देखी जाती हैं। कुछ लोग होते हैं रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छे शौकीन, इस तरह के देखे जाते हैं। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आते हैं, तो शनि पर्वत पर भी हमें एक एपेक्स का चिन्ह दिखता है। और यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा इस तरह से पूरी सीधी लंबी आ रही है, तो ये बड़ा शुभ चिन्ह है कि ओल्ड एज में भी अच्छी इनकम का बना रहना, पैसे का काफ़ी आराम रहना। यहाँ पर देखें हाथ में तो हमें एक शुक्र वलय दिखाई देता है। तो शुक्र वलय जब भी गर्डल ऑफ वीनस बनता है, इंसान का बचपन में अपने एक तरह से कहना चाहिए माता पिता को बहुत लाभ देते हैं। ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है वो दूसरों पे ज़्यादा काम करता है, यानी कि दूसरे जैसे ये कमाते होंगे तो परिवार की मदद करना, परिवार वालों को भी हेल्प मिलती होगी। तो इस तरह से, या ऐसा होता है कई बार कि इंसान को जीवन में एक होता है कि आप कहीं गए तो वहाँ पर भी आपका भाग्य काम कर रहा है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। माता पिता के लिए लकी रहना, शादी के बाद अपनी वाइफ के लिए लकी रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें या जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए लकी साबित होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गर्डल ऑफ वीनस और ऐशो आराम की ज़िंदगी देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। गर्डल ऑफ वीनस कभी भी ऐसे लोगों को कितनी तंगी हाली हो लेकिन इनके ऐशो आराम में कमी नहीं आने देता। ये जिस चीज़ की इच्छा करते होंगे वो चीज़ इनके पास जल्द से जल्द पहुंचाता है, ऐसा गर्डल ऑफ वीनस। और यहाँ पर देखिए एक लूप है, लूप ऑफ कर्म। ये देखिए लूप ऑफ कर्म जब भी हाथ में होता है इंसान बहुत मेहनती होता है, वर्क इज़ वर्शिप वाली इनकी टेंडेंसी होती है, जो कि हमने गुरु की फिंगर पर भी देखा था। तो इनके अंदर बहुत हार्ड वर्किंग लेबोरियस होते हैं, ये ना खुद खाली बैठते होंगे ना दूसरों को खाली बैठने देते होंगे। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर सूर्य पर्वत की ओर। सूर्य पर्वत देखिए थोड़ा सा एक तरह से कहना चाहिए फ्लैट है। तो देखिए कई बार पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें, या आंखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये देखिए जो हमने देखा था एक बड़ा अच्छा नक्षत्र का चिन्ह है जो इनको जीवन में समय समय पर अच्छा फल देता रहेगा। ये जितने भी निशान हैं ये खास तौर से 35 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छे एक्टिवेट हो जाते हैं और जीवन में बहुत तरक्की भी करवाते हैं। यहाँ पर देखें तो एक एपेक्स का चिन्ह यहाँ पर भी दिखाई देता है बुद्ध पर्वत पर, और बुद्ध पर्वत इनका अच्छा है। देखिए और ऐसे लोग जो देखिए इस तरह की लाइंस होती है बहुत पोलाइट होते हैं, हमदर्दी भरे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों से प्यार से बोलना, बड़े पोलाइटली बात करना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। और ऐसे लोग दूसरों को बहुत एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, एक तरह से दूसरों को मोटिवेट करना, अच्छी सलाह देना, और लोग भी दूर दूर से इनसे सलाह भी लेते होंगे और इनकी सलाह की बड़ी वैल्यू होती होगी। देखिए यहाँ पर ये इस तरह की रेखा, बुद्ध रेखा देखने को मिल रही है, तो ये सलाह बहुत अच्छी दे पाते होंगे। यहाँ पर देखें अगर हम इनके हाथ में, तो जो मंगल पर्वत है वो बहुत अच्छा है। और मंगल पर्वत देखिए जब भी अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी का लाभ जरूर कराता है। अंदरूनी मंगल भी इनको बोल्ड बना रहा है, बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है। और ऐसे जिस प्रकार का इनका मंगल है तो ऐसे में ये लड़ने में किसी से इंटरेस्टेड नहीं रहते होंगे। इनको लगता होगा अरे जियो और जीने दो, और लड़ने में कुछ नहीं है, शांति से तुम भी रहो और हम भी रहें। तो लड़ाई में ऐसे लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। अब हाथ में यहाँ पर एक देखें तो ये
ये इस प्रकार का चिन्ह है। ये देखिए इस प्रकार का ये लूप टाइप का बना हुआ है। तो जब भी ऐसा लूप ये चंद्र पर्वत पर आता है, इंसान को नेचर से बड़ा प्यार होता है। नेचर से प्यार होना, कोई या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। गार्डनिंग का शौक़ होना, इस तरह का देखा जाता है, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ होना, इस तरह का नेचर देखा जाता है इन लोगों में। और देखिए यहाँ पर हमें एक नक्षत्र का चिन्ह और दिखता है। ये देखिए इस तरह का नक्षत्र का चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका नक्षत्र का चिन्ह इनको बहुत जीवन में लाभ कराता है। जो ऐसे लोगों को रिच बनाना, समय समय पर एक अचानक से धन लाभ के योग दिलवाना, और ऐसे लोग नक्षत्र का जब भाग्य रेखा के साथ में, और यहाँ स्पेशली इस एरिया में जब हो, तो इंसान को काफ़ी तरक्की और लाभ मिलता है। यानी कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी जीवन में, तो इनके साथियों का न मिलके इनको मिलेगी। इस तरह के अचानक से लाभ करवा देता है। अब आते हैं हाथ में। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा यात्रा की रेखा दिखती है। ये देखिए छोटी छोटी यात्रा की रेखा दिखती हैं, और यहाँ से भी एक रेखा विदेश की ओर ही इशारा कर रही है। अब यहाँ पे देखें शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत अच्छा है इनका। ये देखिए तो लग्जरियस लाइफ रहेगी, और ये देखिए लग्जरी की रेखा भी है। और लेकिन ये चीज़, ये देखिए इस तरह का जब हड्डी नुमा, ये थोड़ा सा बोनी टाइप का स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार का मतलब होता है कि आपको ये नहीं है कि जहाँ जो जैसा मिल गया वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये नहीं कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, इस टाइप की विचार नहीं होते। जब जहाँ जैसा मिल गया वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और एक ये देखिए, ये एक यव का चिन्ह इनके हाथ में है, तो ऐसे लोग अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं, काफ़ी जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पर भी पहुँचते हैं। और ये देखिए ये इस तरह की मंत्रा रेखा जब होती है तो इंसान जीवन में काफ़ी यात्राएं करता है, अलग अलग देशों की यात्राएं भी कर लेता है इंसान। और यहाँ पर एक ये देखिए रेखा है, ये गाइडिंग लाइन है। जीवन में किसी का अच्छा खासा सपोर्ट होना, एक प्रोटेक्शन लाइन भी कह सकते हैं, गाइडिंग लाइन भी कह सकते हैं। अब आते हैं हाथ में लाइंस की ओर। देखें इनके हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर देखें तो ये दोनों मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग चल रही हैं। तो जब भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग चलती है तो इंसान की सोच अपने परिवार से अलग होती है। अपनी माँ से थोड़ा सा मतभेद रहना, या माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक रहना, इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें तो राहु रेखा ने बड़ा कट लगा रखा है, तो बचपन में बीमार रहे होंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, कोई दिक्कत, और बार बार राहु रेखा की परेशानी दिखती है। राहु रेखा की जब भी इस तरह परेशानी होती है तो इंसान जीवन में आगे तरक्की पाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बार बार परेशानियां आती हैं। ऐसा लगता है 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर एक स्टेबिलिटी आ गई, रुक गए, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसके लिए इनको जो है हम सजेस्ट करेंगे कि आप हरी मूंग की दाल का दान करा करें, या फिर आप कुत्तों को खाना खिलाया करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो घर में किसी को कह सकते हैं तो वो कर दिया करें। तो इस तरह से भी ये राहु के उपाय किए जा सकते हैं। अब आते हैं हाथ में, या आपके जीवन में कभी भी आपको कोई नीडी पीपल दिखाई देता है, आपको लगता है कि सड़क पे हम जा रहे हैं, वहाँ कोई बेगर्स हैं, या कोई भी आपको लगता है जान पहचान वाला कोई आपके परेशान है, तो उसको भी आप किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो रेखाओं का प्रभाव है, अगर हम देखें तो जीवन में 35 वर्ष के आसपास से ये देखिए ये से कम होना शुरू हो गया। उसके बाद से जीवन एकदम स्मूथ चल रहा है। और अगर हम देखें आगे जीवन में तो एकदम साफ स्वच्छ रेखा चल रही है। थोड़ा सा रेखा में रेडनेस है, तो ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इनको आगे ध्यान रखना होगा जीवन में। अगर हम देखें तो 40-45 क्रॉस करने के बाद थोड़ा ब्लड प्रेशर से ध्यान रखें। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा में इन्होंने जीवन में 20s में भी स्ट्रगल किया होगा, फिर 23 के आसपास, फिर 25-26 के आसपास, इस तरह से इनको जीवन में स्ट्रगल करना पड़ा होगा। यहाँ पर देखें तो फिर लगता है 30 के आसपास भी। अब देखिए रेखा एकदम सीधी साफ जा रही, ये एक रेखा 38 के आसपास थोड़ा सा दिक्कत दिखा रही है, कोई बड़ा खर्चा दिखा रही है, कोई बड़ा खर्चा, कोई बड़ी, ये देखिए इस तरह की। तो इसमें इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, किसी को विश्वास करके अपने पैसे ना दें। और ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह की राहु रेखा की कट लगा रही है, तो ये थोड़ा सा एक खर्चे का इंडिकेशन दे रहा है। 38 के आसपास दोनों जगह से ही, तो इस चीज़ पे इनको थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी देखिए भाग्य रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, देखिए एकदम सीधी साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हाथ में देखें यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा को देखें तो एकदम सीधी चली आ रही है,
और ये देखिए इस तरह से रेखा जा रही है। तो रेखा, मस्तिष्क रेखा लंबी है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी देती है, स्मरण शक्ति, बौद्धिक स्तर, ऐसी जो रेखा होती है जिसका मेंटल लेवल एक तरह से अच्छा बनाती है। अब यहाँ पर देखें हृदय रेखा भी अच्छी खासी है। ऐसे हृदय रेखा देखी जाती है काइंड हार्टेड लोगों की, परोपकारी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों के आगे से आगे बढ़ के मदद करना, जब जिसको जो चीज़ चाहिए उसकी इच्छा पूरी करना, इस तरह के इनके अंदर गुण देखे जाते हैं। और अब चलते हैं, ये तो देखिए हुआ राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में माउंट्स की बात करें तो शुक्र बहुत डेवलप्ड नहीं है, चंद्रमा भी डेवलप्ड नहीं है, और गुरु की, और देखिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, बुध अच्छा है इनका, और एक मंगल इनका अच्छा है। अगर हम देखें उस हाथ में काफ़ी सारे पर्वत बढ़िया थे, ऑलमोस्ट सभी पर्वत अच्छे, इफेक्टिव और पावरफुल थे। भाग्य रेखा भी यहाँ टूटी टूटी चल रही है, और देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइफ लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा कट्स हैं, देखिए मस्तिष्क रेखा पर भी बहुत कट्स हैं। तो इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। लेकिन हमने जो राइट हैंड देखा था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा था, काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा था और काफ़ी बलवान, काफ़ी पावरफुल दिखता था। लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रखरखाव माता पिता से मिलता है, और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपनी किस्मत से बनाते हैं, अपने बलबूते पर बनाते हैं। और जो ये देखिए यहाँ पर तो राइट हैंड इनका काफ़ी बेटर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चिन्ह टाइप दिखता है, एक फ्लैग टाइप का चिन्ह दिखता है। तो ऐसे में इंसान कई बार देखिए उसको दान करने का शौक़ होता है कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान करूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह डोनेट करने की इच्छा, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर भी रेखाएं इस तरह से चंद्र पर्वत से निकलकर फॉरेन कंट्री से लाभ दिखाती हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो इनका राइट हैंड बहुत अच्छा है, जीवन में काफ़ी तरक्की कराएगा, इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इनका प्रश्न जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड था, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड था, देखिए गवर्नमेंट जॉब के योग कमज़ोर देखते हैं, फिर भी हम इनको सजेस्ट करेंगे कि आप उपाय करें तो जिससे कि आपका जो आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको बल मिले। सूर्य भगवान को, सूर्य को आप जल दे सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, आप सूर्य को, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा हम जो बताते हैं वो हम आपको सेंड कर देंगे, वो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, तो वो आप करें तो ये आपको चीज़ों में आगे सपोर्ट करेगी। तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं, इच्छा हैं वो पूरी हों। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।